नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दशपर गुप्ता। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य मंदिर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ खुफिया एजेंसीज को ये रिपोर्ट मिली है कि कोई आतंकवादी हमला हो सकता है इस दौरान। हालांकि अयोध्या पे चप्पे चप्पे पे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और कहीं कोई ऐसी घटना न हो, इसके लिए पूरी तैयारियां की गई हैं, क्योंकि उन दिनों प्रधानमंत्री के अलावा देश के बड़े वरिष्ठ नेता जो हैं, बड़े बड़े जो डिग्निटीज हैं, वहां पे पहुंच रहे हैं। इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन इस बात की शंका जताई जा रही है पाकिस्तान अयोध्या में या देश के किसी और हिस्से में आतंकवादी हमला करवा सकता है। इस बात की चिंता सुरक्षा एजेंसीज को है, इसीलिए जम्मू कश्मीर को पे रेड अलर्ट रखा हुआ है उन दिनों जब वहां पे प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ऐसी ही चिंता सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने भी जताई है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में, खासकर राजौरी पुंछ में, पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियां बढ़ा रहा है। 2003 से लेकर 17-18 तक वहां पे बिल्कुल आतंकवाद नहीं था, लेकिन 6 महीनों में वहां पे इनकी गतिविधियां ज्यादा बढ़ रही हैं, सेना के काफिले पर हमले हो रहे हैं और यही नहीं, आज फिर राजौरी के अंदर एक बहुत बड़ा जखीरा मिला है हथियारों का। इसी बात की चिंता है कि इन दिनों जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही होगी, कहीं ना कहीं देश के किसी कोने में वह साबित करेगा कि सारा देश जो है वो प्रधानमंत्री के साथ नहीं है, इस प्रोग्राम के साथ नहीं है, कोई ऐसी नीच घिनौनी हरकत कर सकता है। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखने के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर की गई। जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर शाह ने बुधवार को ये जानकारी दी। बीते साल 11 दिसंबर को मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अगस्त 2019 में केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ये भी कहा था कि वह जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करे और 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराए। इससे पहले ANC के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुजफ्फर शाह ने कहा कि उनकी पार्टी को कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला खामियों से भरा था। ये कई बुनियादी मुद्दों पर चुप रहा। एक समीक्षा याचिका तैयार की जा रही है और एक बार ये तैयार हो जाने पर हम इसे अपनी कानूनी टीमों और 23 याचिकाकर्ताओं के सामने रखेंगे और फिर शीर्ष अदालत में फिर याचिका दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि ये चर्चा का विषय है कि कानूनी कार्यवाही का स्वरूप क्या होगा। केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया था और पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। शीर्ष अदालत ने इस महीने की शुरुआत में इस फैसले को बरकरार रखा। जम्मू संभाग के जिला राजौरी को दहलाने की आतंकियों की साजिश को एक बार फिर सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया। गुरुवार को पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम ने राजौरी के मंजाकोट से 4 टिफिन IED और गोली बारूद बरामद किया। टीम आसपास के इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चला रही है। जानकारी के अनुसार राजौरी के हयातपुर मंजाकोट इलाके में गुरुवार को सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। इस ऑपरेशन के दौरान उन्हें एक वायरलेस सेट, एक टेप रिकॉर्डर, 23 राउंड AK गोलियां और 4 टिफिन बॉक्स IED बरामद हुई। इससे पहले बुधवार को पुंछ में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास से 2.5 किलो मादक पदार्थ जब्त किया गया, जो कि 3 पैकेटों में बंद था। वहीं मंगलवार को उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा के पास से हथियार और नशीले पदार्थों की खेप को जब्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को वीरवार को श्रीनगर स्थित कार्यालय में पेश होने को कहा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 86 वर्षीय राजनेता को जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में बुलाया गया है। श्रीनगर लोकसभा सीट से सांसद फारूक के खिलाफ ED ने 2022 में आरोप पत्र दायर किया था। आरोप पत्र 2018 में CBI की ओर से दायर चार्जशीट पर आधारित है।
डीलर एसोसिएशन ने आज अपनी स्ट्राइक को वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि त्योहारों के चलते वो 1 महीने तक के लिए अपनी स्ट्राइक वापस ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें आश्वासन भी मिला है कि 1 महीने के अंदर-अंदर उनकी जो माँगें हैं वो पूरी हो जाएँगी। इसलिए वो 1 महीने के लिए अपनी स्ट्राइक को वापस ले रहे हैं। हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे कि इनकी जो माँग थी वो ये थी कि जो सरकारी डीलर्स हैं उन्हें सरकार की तरफ से बहुत सी सहूलियत मुहैया करवाई जाती है, जो कि प्राइवेट डीलर्स को नहीं करवाई जाती। इसी को लेकर उन्होंने स्ट्राइक की थी और अब आश्वासन मिलने के बाद और त्योहारों के चलते उन्होंने 1 महीने तक के लिए अपनी स्ट्राइक वापस ले ली है। हमारे अजय गुप्ता जी ये साथ में हैं, मेरे चेयरमैन साहब हनीफ साहब भी साथ में हैं, और हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो हमारे आला अधिकारी वहाँ पे वो इस स्ट्राइक को लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका हमें मैसेज आया कि त्योहारों को देखते हुए प्लस जो 26 जनवरी का भी है और दूसरा 22 जनवरी को राम मंदिर का भी वहाँ पे उद्घाटन चलने के चक्कर में उन्होंने 1 महीने के लिए काल को सस्पेंड किया हुआ है। और इस माध्यम से, और दूसरा त्यौहार है, त्योहारों के लगे में लोगों को राशन भी टाइम पे पहुंच जाएगा। और उसके बाद हमारी बातें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से काफ़ी बातें जो हमारे हक में हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको पूरा जो पेपर वर्क करने के लिए टाइम लगता है, इसलिए उन्होंने हमसे 1 महीने का टाइम मांगा हुआ है। तो जैसे हमें वहाँ से निर्देश मिला कि आप भाई इसको ऑफ करो काल को और स्ट्राइक को, और दूसरा है कि लोगों को राशन के लिए आप अपना डिपो वगैरह शुरू कर दो, तो उसी माध्यम से हम आज यही कहना चाहते हैं कि ये काल आज हम सस्पेंड कर रहे हैं 1 महीने के लिए, और जैसे ही हमें आगे से निर्देश आएगा उसके आगे हम आगे कार्रवाई करेंगे। जय हिंद, जय भारत। एनएसयूआई स्टूडेंट्स द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि इस बार जो हॉस्टल अलॉटमेंट हो रही है वो फेयर तरीके से नहीं हो रही। उनका कहने का मतलब ये है कि मार्क्स के आधार पर हॉस्टल अलॉटमेंट हो जा रही है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि जो दूर दराज के बच्चे हैं उन्हें वो फैसिलिटीज़ पहले प्रोवाइड की जानी चाहिए, ना कि जो पास के बच्चे हैं। और उन्होंने कहा कि इसे फेयर तरीके से करना चाहिए, ना कि मार्क्स के आधार पर करना चाहिए। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात रखी। एडवाइस दी और साथ में उनसे रिक्वेस्ट की कि जो बच्चों को हॉस्टल एलोकेशन हो रही है वो SRO 127 के अंदर जो आपने क्राइटेरिया बनाया उसमें आपने रिजर्व्ड कैटेगरीज के बच्चों को आपने निगलेक्ट कर दिया। काफ़ी रिजर्व्ड कैटेगरीज के बच्चे थे जिसमें SC ST OBC के बच्चे हैं, उनको सिर्फ एक सीट का, और जो बच्चों को मिल भी रही है वो लास्ट प्रेफरेंसेस में मिल रही है। मेरे पास एक इशू आया था, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एक स्टूडेंट था एक डिपार्टमेंट का, उसका 6th रैंक था और 1st रैंक था उसका ST में, उसको आउटसाइड द कैंपस हॉस्टल दिया जाता है बाकायदा। जो 7th और 8th रैंक के बच्चे हैं उनको इनसाइड द कैंपस। क्या ये धांधली नहीं है? ऐसी धांधलियां जब यूनिवर्सिटी प्रशासन करने लगे और उसको ट्रांसपेरेंसी का रूप दिया जाए, इसके खिलाफ हम जैसे छात्र संगठनों को आवाज़ उठानी पड़ती है। आज उसी संदर्भ में हमने आवाज़ उठाई और हमने यहाँ पे प्रेस वार्ता की, और प्रेस वार्ता इसीलिए क्योंकि हम चाहते हैं इस मैटर को पीसफुल मैनर से सॉल्व किया जाए। अगर ये इस मैटर को पीसफुल वे में सॉल्व नहीं करते हैं 1-2 दिन के अंदर, हमने इनको 1 हफ्ते का टाइम दिया है, लोहड़ी के बाद अगर इसको पीसफुल वे में सॉल्व नहीं किया गया तो हम इसके खिलाफ सख्त प्रदर्शन करेंगे। फिर चाहे मुझे VC चैम्बर को बंद करना पड़े, चाहे मेन गेट को बंद करना पड़े, हम करेंगे, लेकिन इस छात्रों की समस्याओं को रिजॉल्व करेंगे। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तानी सेना राजौरी और पुंछ क्षेत्र में आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कश्मीर घाटी में शांति बहाल हो रही है, ऐसे में देश विरोधी ताकतें उसे उकसाने की कोशिश कर रही हैं, जिन पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि राजौरी और पुंछ में 2003 से 2017-18 तक शांति रही। पिछले 6 महीनों में इन क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियां चिंता का विषय बनी हुई हैं। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने बताया कि अग्निवीरों के पहले 2 बैच फील्ड यूनिट में तैनाती के लिए पूरी तरह तैयार हैं और इनके फीडबैक काफ़ी अच्छे और उत्साहजनक हैं। 120 महिला अधिकारियों को भी कमांड भूमिका में स्थायी कमीशन दिया गया है और उनकी फील्ड एरिया में भी तैनाती की गई है। वह भी अच्छा काम कर रही हैं। जनरल मनोज पांडे ने कहा कि उत्तर पूर्व में बीते साल हालात बेहतर हुए हैं और इसकी जिम्मेदार सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां हैं। हिंसा की घटनाएं कम हुई हैं। मणिपुर में बीते साल मई में हिंसा हुई थी, लेकिन राज्य सरकार, सेना और असम राइफल्स के संयुक्त प्रयासों से हालात अभी स्थिर हैं और हम हालात को सामान्य करने के लिए काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में शुष्क मौसम और बर्फबारी ना होने के कारण सैलानियों को निराश ही लौटना पड़ रहा है। इससे न केवल पर्यटन गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, बल्कि कृषि पर भी असर पड़ रहा है। नए साल की पूर्व संध्या पर गुलमर्ग में स्कीइंग और बर्फ से जुड़ी अन्य गतिविधियों का आनंद लेने की उम्मीद में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे थे, लेकिन बर्फबारी ना होने से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD लेह के निदेशक सोनम लोटस के अनुसार 25 जनवरी तक किसी भी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ
या बर्फबारी का कोई पूर्वानुमान नहीं है। लेह में ग्लेशियरों की तेजी से पिघलने की गंभीर समस्या पैदा हो रही है। IIMD के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2023 में 79% कम बारिश हुई, जबकि इस साल जनवरी के पहले 10 दिन भी सूखे रहे। ये सूखा खेलो इंडिया विंटर गेम्स के चौथे संस्करण को खतरे में डाल सकता है, जो 2 फरवरी से गुलमर्ग में आयोजित होगा। जम्मू कश्मीर टीचर फोरम द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कहा कि उनकी बहुत सारी जो मांगे हैं, जिसका मेमोरेंडम भी उन्होंने बड़े अधिकारियों को सौंपा है, लेकिन अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। उनमें ट्रांसफ़र पॉलिसी है और बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं जिनको अभी तक पे नहीं मिली है। 3-3 महीने हो गए इन लोगों को पे नहीं मिली है। ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम भी बहाल होनी चाहिए, ताकि 60 साल की सर्विस के बाद इन लोगों को अपना घर या अपनी दवाई या अपना गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ मिल सके। इसके अलावा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और भी बहुत सारी मांगें सामने रखी। दिल्ली और गवा के बराबर पे इनाम भी जो है उसको दूर करके उस पे सेक्शन में लाया जाए। इसी तरह हमने बात की है कि जो हमारे दूर दराज में जो टीचर हैं काम कर रहे हैं कि उनको वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए। हर क्लास के लिए एक टीचर होना चाहिए, एक क्लासरूम होना चाहिए। ये बातें हुई तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब ने भी बात की और उसने कहा कि आप असातिज़ा को कह दीजिए कि आप अच्छी तरह से काम कर ले, पहले से ज़्यादा करने की कोशिश है, क्योंकि हमारी क्लासरूम का बच्चा जो है यही हमारा आने वाला कल है, यही हमारा मुस्तकबिल है, यही हमारा फ्यूचर है समाज का। जिस तरह आज हम उसको निखारें, जिस तरह आज उसको उजागर करें, जिस तरह आज हम उसको ऊंची बुलंदियों पर ले जाने की कोशिश करेंगे, उसी तरह हमारा आने वाला कल और आने वाला समाज होगा। हमने रहबरी खेल की बात की, हमने फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की बात की, तो कुल मिला के ये बातें हुई और पूरी उम्मीद है हम बड़ा महकमा है, 1 लाख से ज़्यादा इसका एस्टेब्लिशमेंट है, तो इसको छानबीन होती है, वो दूसरी चीज़ें होती है, लेकिन ग्रेजुअली हम पूरी उम्मीद है कि हमारे तमाम मामला को हल किया जाएगा। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।